हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो परिजन जो हमारे बीच नहीं है उनका श्राद्ध हमें किस प्रकार करना चाहिए और किस तिथि में किसका श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि अगर देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं तो वो मान जाते हैं, पर अगर किसी व्यक्ति से उसके पितृ नाराज़ हो जाते हैं, उसके ऊपर अगर पितृ दोष चढ़ जाता है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होता है। और दोस्तों, पितृ दोष लगने से व्यक्ति का जीवन जो है बहुत बुरा हो जाता है। यानी बच्चों की शादी नहीं होती है, व्यापार नहीं चलता है, तरक्की नहीं होती है, मतलब तमाम परेशानियां हो जाती हैं। और दोस्तों, शास्त्र भी इस बात को मानते हैं कि अगर देवता नाराज हो गए तो हम उन्हें मना लेते हैं कुछ दिनों के पूजा पाठ यज्ञ हवन से, लेकिन यदि हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं तो पितृ दोष का सामने हमें करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि 2020 में इस वर्ष पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, यानी पितृपक्ष से जुड़ी हुई समस्त छोटी और बड़ी जानकारियां कि पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ जरूरी बातें हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, इस वर्ष यानी 2020 में पितृपक्ष जो है शुरू हो रहा है 2 सितंबर 2020, जो कि भाद्रपद है, यानी भादो महीने की पूर्णिमा है उस दिन जब ये पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो और समाप्त कब हो रहा है? 17 सितंबर 2020 को। और इस दिन है अमावस्या। तो इस अमावस्या जो कि पितृपक्ष के बाद पड़ती है, पितृपक्ष में पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वपितृ अमावस्या। आगे आप जानेंगे कि क्यों इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब ये जानिए आप कि देखिए किस तिथि में किस परिजनों का श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आमतौर पे हमारे जो परिजन होते हैं तो जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई होती है तो हम ये जो श्राद्ध पक्ष शुरू होता है उस तिथि में हम उनका जो है श्राद्ध कर देते हैं पितृपक्ष के दौरान। यानी जैसे एकादशी में किसी के परिजन की मृत्यु हुई है तो पितृपक्ष में पड़ने वाले एकादशी, चतुर्दशी, जिस तिथि में उनके परिजन की मृत्यु हुई होती है तो हम श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि में जो है उनके लिए तर्पण करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध जब भी करें तो चतुर्दशी तिथि को ही करें। अकाल मृत्यु का मतलब कि चाहे वो दुर्घटना में मरे हों, सर्प काटने से मरे हों, मतलब किसी भी कारण से अगर उनकी अकाल मृत्यु हुई हो तो ऐसे परिजनों का श्राद्ध जो है चतुर्दशी में श्रेष्ठ माना जाता है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि अगर आपके परिजनों की मृत्यु की तिथि आपको पता न हो तो ऐसे में आप कब श्राद्ध करेंगे? तो दोस्तों, ऐसे में श्राद्ध किया जाता है अमावस्या के दिन जो पितृपक्ष में पड़ती है, जिसको कि पितृ विसर्जन भी कहा जाता है। यानी इस दिन जो हमारे पितृ होते हैं हम उनका विसर्जन करते हैं, उनकी विदाई करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इस दिन आप अगर परिजनों की मृत्यु का समय याद न हो तो आप अमावस्या तिथि में उनका पिंडदान, उनका तर्पण कर सकते हैं। ये उन्हें पूर्णतया प्राप्त होता है। इसीलिए इस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, पितृपक्ष में हमारे पितृ जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, उन्हें यमराज भी छोड़ देते हैं। यानी छोड़ देते हैं कि वो धरती पर के आकर के और अपने लिए पिंडदान ले सके। और हमारा यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि हम इस श्राद्ध पक्ष में अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करें और उनका पिंडदान अवश्य करें। तो दोस्तों, पिंडदान करना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करता है तो उसे काफ़ी कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा है जो कि महाभारत के समय की कथा है कि कर्ण का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो कर्ण जो है मृत्यु पर्यंत स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाने के बाद उन्हें भोजन के रूप में मात्र स्वर्ण ही मिलता था। तो स्वर्ण का भोजन देख करके वो काफ़ी दुखी हुए, परेशान हुए और वो पूछे कि आखिर भोजन के रूप में मुझे स्वर्ण ही क्यों प्राप्त हो रहा है। तो उन्हें बताया गया कि आपने जीवन पर्यंत स्वर्ण का ही दान किया तो इसलिए आपको स्वर्ण मिल रहा है और आपने अपने पितरों का, पूर्वजों का तर्पण और उनका पिंडदान नहीं किया है, इसलिए आपको भोजन स्वरूप स्वर्ण ही मिल रहा है। यानी भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है पर मिल रहा है स्वर्ण। तो ऐसे में जो कर्ण थे वो काफ़ी उदास हुए और उन्होंने इसका उपाय पूछा।
मिलेगा। तो उनका उपाय उन्हें ये बताया देवराज इंद्र कि आप जो है कि अपने पूर्वजों का तर्पण करें, पिंडदान करें और पितृ की शांति से ही आपको भोजन मिलेगा और आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ सुखी रहेंगे। तो वो उन्हें 15 दिनों के लिए, जो कि ये पितृपक्ष है, तो 15 दिनों के लिए धरती लोक पे भेजे कि इस अवधि में, जो 15 दिन की अवधि है, इस समय में आप अपने पितरों का जो है पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए। तभी से दोस्तों ये पितृपक्ष जो है जन सामान्य भी मनाने लगा, अपने पूर्वजों का जो है कि तर्पण करने लगा। तभी से जो है पितृपक्ष शुरू हुआ। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो तिथियां हैं, तो उन तिथियों में हम अपने पूर्वजों का पिंडदान करेंगे। और पिंडदान के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जाना कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं, आप ये जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, पितृपक्ष एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है कि जिस समय हम नए कपड़े, नए गहने नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के प्रति जो है उनके लिए पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं और श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम नए कपड़े, नए गहने पहनेंगे तो ये उत्सव जैसा हो गया। तो उत्सव जैसा कोई कार्य हमें अपने घर में नहीं करना है। और कोई भी इस समय दरवाजे पे आए तो ध्यान देना है कि वो भूखा या प्यासा न जाए। हम उससे पानी के लिए पूछें और अगर वो इच्छा जताता है तो हम उसे अपनी शक्ति के अनुसार संतुष्ट करें। और इस समय कुत्ता, गाय, बिल्ली या किसी भी जानवर को मारना मना है। अब कारण ये है दोस्तों कि इस समय इन्हीं के रूप में हमारे पूर्वज जो है हमारे घर आते हैं, तो इस स्थिति में उन्हें मारना बिल्कुल गलत है। और जो पुरुष जो है वो पिंडदान करने वाले हैं, अपने पितरों के लिए पानी वगैरह दे रहे हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि जब से पितृपक्ष शुरू हो रहा है तब से पिंडदान करने वाला जो पुत्र होता है वो तभी पिंडदान करने वाला जो पुत्र होता है वो तभी पितृ ऋण से मुक्त होता है जब वह अपने पितरों के लिए तर्पण करता है। तो वो शुरू से ही, यानी जब से, जैसे 2 तारीख से ही पितृपक्ष शुरू हो जा रहा है, तो 2 तारीख से वो अपने पितरों के लिए पानी देते हैं, जल दान करते हैं। ये बहुत बड़ा नियम है। तो ऐसा जो भी करता होगा उसे पता होगा। तो जो लोग ये कार्य करते हैं वो बाल, दाढ़ी, नाखून न बनवाएं। वो कब बनवाएं? तो जिस दिन उनके पितरों का पिंडदान होता है तो उस समय ही उन्हें बनवाया जाता है। इस बीच में वो बाल, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाएंगे। और घर में लड़ाई झगड़ा तथा कलह का माहौल भी इस समय नहीं करना चाहिए। कलह का माहौल इसलिए नहीं करना चाहिए दोस्तों क्योंकि हम इस समय अपने पितरों के लिए बिल्कुल कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम घर का माहौल बिल्कुल बेकार सा रखेंगे तो हमारे पितर हमसे नाराज हो जाएंगे। और पितर के नाराज हो जाने से मैंने बताया आगे कि आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं रखना है और उत्सव जैसा माहौल भी नहीं रखना है, क्योंकि हमें अपने पितरों के लिए बिल्कुल शोक प्रकट करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल सामान्य सा माहौल रखना है। इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष जो होता है उसमें हम नए कपड़े, गहने या जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनका समय टाला जा सकता है उनकी खरीदारी इस समय में नहीं करते हैं। और अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति को पिंडदान अपने पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसी हमारी शास्त्र मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पिंडदान नहीं करता है तो वह अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। तो यही सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं तो इन्हें भी आप देख लीजिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध जो है वह 2 सितंबर को होगा। पंचमी श्राद्ध जो है वह 7 सितंबर को होगा। एकादशी तिथि का श्राद्ध जो है 13 सितंबर को होगा। और सर्वपितृ अमावस्या जो है वह 17 सितंबर को पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप ये जान लीजिए कि इस तिथि में, यानी जो 15 दिनों की ये अवधि चल रही है, तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाए। यानी अगर आपको पता है, अगर आपने कहीं पे दिखाई हुई है आपकी कुंडली और आपको पता है कि आप जो है परेशान है, पितृदोष से आप पीड़ित है, मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और शायद मैं ये जो बात बताने जा रही हूँ ये
बहुतायत घरों में होती भी हो और बहुत लोग शायद इसे नहीं जानते हो। तो देखिए करना क्या है कि इस पितृपक्ष में, यानी जब से पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो भादो महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है, तो इस दिन से ही हमें अपने घर में बिना लहसुन प्याज का शाम का भोजन बनाना है। और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले बिना किसी के खाए भोजन निकाल करके एक कटोरी में, चाहे तो आप अपने छत पे रख सकते हैं या चाहे तो अपने रसोई घर के किसी साफ स्थान पे, जैसे कोई अलमारी वगैरह हो जहाँ, वहीं पे रख दें। और सुबह इस भोजन को, और थोड़ा सा गिलास में पानी भी रखें। अब दोस्तों कारण ये है, ये इसलिए रखा जाता है कि हम, अभी बताया मैंने आपको कि इस समय हमारे पितृ जो है वह भ्रमण करते हैं और जिन घरों में उनका आदर सम्मान नहीं होता है वहाँ पे वो अपना जो है कि श्राप प्रकट करते हैं। और जहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छी व्यवस्था का मतलब कि जहाँ पे उनका पिंडदान होता है, उनके लिए भोज्य पदार्थों की व्यवस्था होती है, वह उनसे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद उन्हें प्रदान करते हैं। तो आपको ये करना है कि वहाँ पे थोड़ा सा पानी और कटोरी में बहुत थोड़ा सा खाना रख देना है और अगली सुबह आपको क्या करना है कि इस खाने को ले जा करके छत पे डाल देना है। तो छत पे किनारे डालिए जहाँ पे हमारे पैर वगैरह न पड़े, तो वहाँ पे कोई जीव आएगा और इस भोजन को खा जाएगा। तो इसका अर्थ यही होता है कि इस समय, यानी जो 15 दिनों की अवधि होती है, उस 15 दिन तक हम अपने पितरों के लिए भोजन कुछ न कुछ निकालते रहें। कुछ न कुछ का मतलब कि शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए इन 15 दिनों में, और आप अपने घर में चाहे तो छत पे चाहे तो अपने रसोई घर के किसी कोने साफ स्थान पे आप इन चीज़ों को रख दें। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है और इससे जो है पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है तो धीरे धीरे ऐसा करने से, यानी धीरे धीरे हर पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए ऐसा करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो बस यही सारी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।